चलो बच्चा, तो अभी स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 20, 21 एंड 22। इसके साथ बच्चा मेरे सारे इलास्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर शुरू करते हैं। जो पॉइंट है वो बेसिकली इसमें सिंपल आपको एक एक पॉइंट देखते जाते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर जो है एक सोशल वर्कर है, claim that 10% of young children in a city have a vision problem। मतलब कहने का मतलब है कि सर 10% जो स्टूडेंट या बच्चे हैं उनको विजन प्रॉब्लम है। The sample survey agency take a random sample of 10 young children from the city to test the claim। अभी उन्होंने एक एजेंसी है, उन्होंने ये क्लेम ये सही है या नहीं, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सर्वे किया। If at the most one young child is infected by the vision problem, the claim of social worker is rejected। तो उन्होंने बोला if the at most one, मतलब क्या है अभी समझ लो, एक से ज्यादा होगा तो ये क्लेम क्या हो जाएगा, ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा कि जो सोशल वर्कर ने क्लेम रखा हुआ है वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एट मोस्ट मतलब आप बोलोगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। एट द मोस्ट उन्होंने बोला हुआ है इसलिए एट मोस्ट मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। आगे चलते हैं। द क्लेम ऑफ सोशल वर्कर इज रिजेक्टेड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लेम ऑफ सोशल वर्कर इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट हो जाए वही आपको क्लेम ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब P0 प्लस P1 ढूंढना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ नया आ रहा है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन हैविंग द विजन प्रॉब्लम इज रैंडमली सिलेक्टेड 10 यंग चिल्ड्रन। तो वो अभी बोला गया कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन हैविंग द विजन प्रॉब्लम रैंडमली सिलेक्टेड। तो हमें क्या ढूंढना है, एक्सपेक्टेड नंबर। जो एक्सपेक्टेड नंबर जो बोला गया है 10 चिल्ड्रन की, और उसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है वो लिखना है, वो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे चलो सर सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया विजन प्रॉब्लम, और विजन प्रॉब्लम को ही आगे ले जाना है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो P वर्ड होगा वो 10/100 होगा, 10% है इसलिए 0.1 हो जाएगा। Q होगा 1 - P, तो 1 - 0.1 तो हो जाएगा 0.9। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर आपको वो ढूंढना है कि जो क्लेम किया है वर्कर ने, मतलब सोशल वर्कर ने, वो सही है या नहीं। तो वो उसका क्लेम गलत हो, वो बोल रहा है एट द मोस्ट एक ही चाइल्ड होगा, जिसको ऐसे 10 में से एक ही चाइल्ड होगा एट मोस्ट, तो ऐसा वो क्लेम उसका सही होना चाहिए। ऐसे बोल रहे हैं कि क्लेम सही हो या गलत हो, वो ढूंढना है। तो उन्होंने बोला है कि सर उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, वो वाले की बात हो रही है। तो क्लेम रिजेक्ट कब होगा, 0। तो बच्चा अभी ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करे उससे पहले मुझे P ऑफ x NCx P रेज टू पावर x Q रेज टू पावर n-x। जैसे ये स्टार्ट करोगे बच्चा, यहाँ पे आपको वो देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे P0 होता है, तो वो सबसे पहले P0 की वैल्यू हम रखेंगे। तो आप बोलोगे n जो है वो सर बच्चा कितना है, तो आप बोलोगे n 10 है सर, 10C0 2 ब्रैकेट प्लस किया 10C1 2 ब्रैकेट। आप बोलोगे सर एक ब्रैकेट में 0.1 P की बात करें तो, Q की बात करें तो 0.9, 0.1 0.9। यहाँ पे जो है x की वैल्यू आप क्या रखोगे 0, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे लोगे 10 - 1। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ 10 - 1 नहीं ले सकते, 10 - 0 है क्योंकि x 0 है। यहाँ पे 10 - 1 और यहाँ पे 1 सॉल्व करते तो यहाँ 1, यहाँ 1 0.9 की पावर 10, यहाँ पे 10 0.1 और यहाँ पे 0.9 की पावर 9। तो बच्चा सॉल्व करते आगे, तो यहाँ होगा 3 4 8 7 और यहाँ पे 3 8 7 4, टोटल करोगे तो 0.3761। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोला गया है, वर्ड पढ़ना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग द विजन प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेड नंबर जब भी बात हो बच्चा तो इसकी एक फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड नंबर मतलब E ऑफ x, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ x। तो आप बोलोगे सर n इंटू p मतलब आप बोलोगे सर यहाँ n जो है, जो कितने सिलेक्ट हुए थे 10 स्टूडेंट हुए थे, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है 0.1। तो करोगे तो ऑन एन एवरेज 1 होगा, उसकी बात हो रही है।
तो बस बच्चा ये खत्म हुआ। ये समझ में नहीं आया तो टेंशन मत करना, इसके बाद बहुत सारे इलास्ट्रेशन 21 है, उसमें बहुत कुछ ऐसा करना है जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो शांति से हम कर लेंगे, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 21 में। चलो बच्चा, तो अभी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर मतलब इलास्ट्रेशन नंबर 21। इसमें थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल है। जिसमें बोला है एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू टॉस द 5 बैलेंस कॉइन साइमल्टेनियसली। मतलब आप बोलोगे सर आप कॉइन टॉस करोगे तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, हेड एंड टेल। तो आपको बोलना है कि सर यहाँ पे इफ वी कंसिडर द अकरेंस ऑफ हेड ऑन द कॉइन एज अ सक्सेस देन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सक्सेस। तो हमें बोला गया है कि सर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें वो सक्सेस का ढूंढना है, P ऑफ X करके हमें लिखना है। तो पहले आप बोलोगे, उससे आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ सच एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 30 to 100 टाइम्स देन ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। बच्चे यहाँ पे एक नया पॉइंट आया जिसका नाम बोलोगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो हमने पहले बोला वो एक्सपेक्टेड नंबर, तो वो दोनों अलग चीज है, वो ध्यान में रखना है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन आगे चलते हैं, ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस एंड ऑल्सो ऑब्टेन हिज स्टैंडर्ड डिविजन। तो बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्ट्रेशन नंबर, इसको हम बोलेंगे 21। यहाँ पे जो आप बोलोगे सर यहाँ पे है वो है, आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से P की बात हो रही है 1/2, QP होगा 1/2। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप ना क्या ढूंढो, फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो ऐसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढो। तो P ऑफ X है NCX, P की पावर X, Q की पावर N-X। यहाँ पे N जो लिया जाएगा बच्चा, आप बोलोगे सर वो तो हमें phi स्मॉल n है। क्या है बच्चा? phi स्मॉल n है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ यहाँ पे पहले ही बोला हुआ है 5 बैलेंस कॉइन, क्लियर है। वो आगे चलते हैं, X हमें नहीं पता, ये 1/2, ये 1, सपोज यहाँ पे X लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है N-X। अब बोलोगे सर 5 माइनस लिखो क्योंकि N हमें पता है। अभी बच्चा इसकी जरूरत, ऐसे तो हम यहाँ छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉपर करते हैं क्योंकि 1/2 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं दोनों का बेस सेम है। तो 1/2 लिखा, समझना आप 1/2 लिखा और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है X लिखा, क्या लिखा? X प्लस 5 माइनस X। तो आप बोलोगे 5CX 1/2 और ये XX कट हो जाएगा तो आप बोलोगे 1/2 की पावर 5, तो 5CX ये हो जाएगा 1/32। आप बोलोगे इतना क्यों कर दिया सर आगे? क्योंकि बच्चा अभी जरूरत पड़ेगी वो पॉइंट, इसलिए। तो सबसे पहले इतना पहले प्रॉपर लिख दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा ध्यान में रखना है, एक टेबल है जो आपको ध्यान रखना है जिसमें हमने 0 से लेके 1 यहाँ आपको दिखेगा। पहले वो दिख रहा है बच्चा, वो देख लो। नहीं दिख रहा तो पेज नंबर 90 पे आप आ सकते हो। पेज नंबर 90 पे यहाँ आप बोलोगे, पेज नंबर 90 पे एक टेबल दिखेगा 0 1 2 3 4 5 P ऑफ X और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे 0 की वैल्यू ली, 1 की वैल्यू ली, 2 की वैल्यू ली, 3 4 5 तक पहुंचे। बाद में बिग एन जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे 3200 इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड नंबर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड नंबर बोले तो आपको ध्यान में रखना है ए एन इंटू पी, मतलब n मतलब टोटल जो नंबर है वो स्मॉल n लेना है, वहां पे वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी की बात आए तो बिग n लेना है। दोनों में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। पहले नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड नंबर, ये बात हुई। तो आप बोलोगे स्मॉल n 5 है और आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, तो आंसर होगा 2.5। क्लियर है बच्चा? और उसके बाद आप बोलोगे स्टैंडर्ड डिवीजन, थर्ड पॉइंट है, तो आप बोलोगे NPQ और आप बोलोगे सर स्मॉल n लिखो NPQ और ये अंडर रूट ले लेंगे। n जो है हमारा 5 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। सॉल्व करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे 5/4 और इसका फाइनल आंसर 1.25 और उसके बाद आप बोलोगे 1.118।
इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। सम कंपैरेटिवली इजी था, ऐसा नहीं था टफ था, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीज आप सीखे, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड नंबर, बस ये दोनों आपको क्लियर हो गए तो आपका बहुत कुछ इजी हो जाएगा। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो बच्चा, इसके अंदर आपको जो पॉइंट है वो 5000 वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जो ध्यान से समझना, 5000 से 1000 कैसे आया वो समझना है। तो इलास्ट्रेशन नंबर 22 है, An advertisement of company claim that 4 out of 5 housewife do not identify the difference between two brand of butter। मतलब आप बोलोगे बटर की दो ब्रांड है, उसमें से आइडेंटिफाई करना कि ये अमूल का है और ये न्यूट्रेला का है, ऐसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। ऐसे हम नहीं, वाइफ जो बोली हुई हाउस वाइफ है उनकी बात कर रहे हैं। 5 में से 4 वाइफ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि ये कौन सी ब्रांड का है। पहले क्वेश्चन समझना, तो आधा तो वही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बोला है चेक द क्लेम 5000 हाउसवाइफ आर डिवाइडेड इन द ग्रुप ऑफ 5। ये भी बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने बोला कि सर हम क्या करेंगे, 1000 में से मतलब 5000 में से 5-5 के ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे। और आप बोलोगे सर इसके हिसाब से ये हुआ कि हमारे टोटल 1000 ग्रुप हो जाएंगे। कहने का मतलब समझना, 5000 टोटल हाउसवाइफ हमने सिलेक्ट की है, उसमें से 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो 1000 हो जाएंगे इनडायरेक्टली। ये मेन पॉइंट दूसरा था। आगे चलते हैं, तो आगे क्या दिया हुआ है अभी डिवाइड, हाँ, इफ द क्लेम इज ट्रू इन हाउ मेनी ग्रुप अमॉन्ग ऑफ दिस एट मोस्ट ऑफ वन हाउसवाइफ। सेकेंड में बोला है ओनली 2 हाउसवाइफ कैन आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रांड ऑफ बटर। अभी बोला है कि इनमें से कितनी हाउसवाइफ ही आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले तो 2 चीजें, नंबर बोला हुआ है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बच्चा आखिर में लाइन पढ़ो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बोला हुआ है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और लास्ट में बोला है डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रांड ऑफ अ बटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रांड ऑफ बटर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, और प्रोबेबिलिटी जो पूछा गया है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे बोला हुआ है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चा, आप क्यू जो बोलोगे वो 4/5 बोलोगे और यहाँ पे 1/5 बोलोगे। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? नहीं आया तो 2 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा मेन काम तो खत्म हो गया। अभी हमने जो बोला हुआ है आप बोलोगे सर ये क्यों हुआ, 5000 है, 5-5 के ग्रुप ने हमें बांट दिया है, तो आप बोलोगे 1000 हो जाएगा। उसके बाद बच्चा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलोगे सर ये भी क्लियर है। इसके बाद बच्चा हमें करना है एट द मोस्ट 1। एट द मोस्ट तो बोला होगा, इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं, तो P of 0 प्लस P of 1, ये हमारा P of x बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ NCx P की पावर x Q की पावर n-x। ये जैसे कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ से आगे चलते तो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे पहले 0 की बात करते हैं, टोटल कितने हम लेंगे, तो 5 हमारा ग्रुप जो 5 का है वही हम समझना है, क्योंकि हमने 5 लेडीज पहले सिलेक्ट की हुई है, उसमें से 4 बोल रहे, तो 5 C 0। P की बात करें बच्चा तो आप बोलोगे 1/5, Q की बात करें तो 4/5, प्लस करेंगे 5C1 1/5 4/5। यहाँ पे जो होगा वो उसकी बात करें तो यहाँ पे सिंपल x लेना है, x जो है वो आप बोलोगे सर 0 और यहाँ पे 1। आप बोलोगे 5 - 0 बच्चा, और यहाँ पे 5 - 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ होगा 1, तो ये क्लियर होगा। 4/5 5 1/5 4/5, और यहाँ पे होगा 4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में वो रखना है कि ये क्लियर होते ही आप 1024 डिवाइड बाय आप बोलोगे 3125। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो होगा 256 डिवाइड बाय 620। आगे चलते बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो ये सॉल्व करोगे, दोनों का डिवाइड कर देते हैं, 32768 प्लस यहाँ पे आप बोलोगे 40, आप बोलोगे सर 96, ये हो जाएगा। टोटल करते तो आप बोलोगे सर ये होगा 737.28।
अभी बच्चा ध्यान में रखना, उन्होंने नंबर पूछा हुआ है कितने लोग होंगे, तो नंबर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, टोटल n नंबर है, वो तो अब पता ही है 1000 के ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो आखिरी में होंगे एक्सपेक्टेड नंबर करके लिख देंगे 1000 इंटू, आप बोलोगे सर ये जो होगा 0.73728, सॉल्व करो तो फाइनल आंसर होगा 737.28, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके साथ बच्चा आपका ये पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा और उसका आपका पॉइंट के होने के साथ आप बोल सकते हो 737 जो फीमेल है वो आइडेंटिफाई कर पा रही है बटर को कि कौन सी ब्रांड का है। आगे चलते बच्चा, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ, उसमें से बोला है 2 हाउसवाइफ वो आइडेंटिफाई कर दे, सीधा ही बोल दिया है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ P ऑफ X की जगह हमें जो रखना है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 लेके कैलकुलेशन करना है। क्या करना है बच्चा, 2 के लेके, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 5C2, यहाँ पे आप बोलोगे 1/5, यहाँ पे 4/5, यहाँ पे आप 2 बोलोगे तो 5 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10, ये होगा 25, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 4/5 और यहाँ 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1/25 हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे 64/125। फाइनल आंसर आप की ओर आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.2048। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। उसके बाद बच्चा क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई होते ही आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ, क्या होगा, नंबर ऑफ हाउसवाइफ जो आइडेंटिफाई कर पाएगी 2 जो एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 204। उसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। प्रॉपर पहले ही इसमें राउंड फिगर लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 8 आ रहा है ना, तो 5 लेना पड़ेगा। बस इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म। नोटबुक में प्रॉपर लिख लो बच्चा। उसके बाद हम आगे जाएंगे नए एक टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।